क्या बांग्लादेश और म्यांमार में युद्ध होने जा रहा है? जानेंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ म्यांमार भारत की राह देख रहा है और इन सब के बीच में अजरबैजान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को न्योता क्यों दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। म्यांमार की तरफ से ऐसे साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि वो बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप पर हमला करने और उस पर कब्जा करने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से म्यांमार टेक्नॉफ और सेंट मार्टिन के समुद्री मार्गों पर ट्रॉलर और अन्य जहाजों से बांग्लादेशी नावों पर गोलीबारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की समुद्री सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करके म्यांमार के ट्रॉलरों और गन बोटों से गोलीबारी की जा रही है, जिसने दोनों देशों के बीच का तनाव काफी बढ़ा दिया है। और ऐसे संकेत हैं कि म्यांमार बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप पर कभी भी हमला कर सकता है। म्यांमार की तरफ से होने वाली गोलीबारी की घटनाओं के बाद बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय के म्यांमार विंग के महानिदेशक एमजी मैनुअल कबीर ने मीडिया से कहा कि हमने इस घटना के पहले दिन ही विरोध जताया था। हम राजनयिक चैनलों के माध्यम से फिर से विरोध करेंगे। हालांकि हम समझते हैं कि म्यांमार के रखाइन राज्य में स्थिति सामान्य नहीं है और ये साफ नहीं है कि इस क्षेत्र को कंट्रोल कौन करता है, लेकिन हमारे राजनयिक प्रयास जारी रहेंगे। बांग्लादेशी नाव चालक सैयद आलम ने ढाका ट्रिब्यून को बताया है कि आखिरी गोलीबारी के बाद हम 5 दिनों तक नदी से दूर रहे। प्रशासन से सलाह मशवरा करने के बाद हमारी एक स्पीड बोट ने मंगलवार को 11 बजे के आसपास चटगांव से इलाज के लिए लौट रहे एक बीमार मरीज को पहुंचाया। जैसे ही हम गोलचर इलाके में पहुंचे, म्यांमार सीमा के पास एक ट्रॉलर ने स्पीड बोट पर गोलीबारी शुरू कर दी। सौभाग्य से हम सुरक्षित रूप से सेंट मार्टिन तक पहुंचने में कामयाब रहे और कोई घायल नहीं हुआ। जब ढाका ट्रिब्यून ने गोलीबारी के स्रोतों के बारे में पूछा तो सैयद आलम ने कहा कि शुरू में हमें पता नहीं चल पाया कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, लेकिन आज जब हमारी स्पीड बोट पर छोटी नावों ने गोलीबारी की तो हमने पास में म्यांमार सेना के जहाज देखे। इससे हमें लगता है जैसे हम लोग के पीछे जुंटा सैनिक हैं। कहा जा रहा है कि टेक्नॉफ से सेंट मार्टिन की ओर जाने वाले नाव पर म्यांमार की तरफ से गोलीबारी की जा रही है, क्योंकि नाफ नदी के मुहाने पर नाइको गडिया क्षेत्र को पार कर रही है। कहा जा रहा है कि सेंट मार्टिन में अत्यधिक डर के लोग जी रहे हैं। क्षेत्र में किसी भी बांग्लादेश की कोस्ट गार्ड की कश्ती के बिना इन्हें चिंता है कि जुंटा सैनिक कभी भी हमारे द्वीप पर आक्रमण कर सकते हैं। हम बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। म्यांमार की सेना ने 1 फरवरी 2021 को देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया था और सरकार को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद से ही देश गृह युद्ध में फंसा हुआ है। वहीं बांग्लादेश के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि अगस्त 2017 करीब 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा मुस्लिम रोहिंग्याओं को बांग्लादेश में शरण दी गई थी, क्योंकि वे म्यांमार सेना और अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी के सदस्यों के बीच संघर्ष के कारण देश से भाग गए थे, जो एक कुख्यात उग्रवादी संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स, हथियार और मानव तस्करी में भी शामिल है। बांग्लादेशी अधिकारियों का कहना है कि म्यांमार की सेना रोहिंग्या मुस्लिमों को जोड़कर एक सेना का निर्माण कर रही है, जिसे सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। बांग्लादेश के मुताबिक म्यांमार के गुप्तचर सेवाओं ने रोहिंग्या के एक वर्ग की भर्ती शुरू कर दी है और उन्हें कमांडो और आत्मघाती हमले के प्रशिक्षण सहित सैन्य प्रशिक्षण दे रही है, जिसका खतरनाक मकसद है कि अगर बांग्लादेश और म्यांमार के बीच युद्ध होता है तो उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ युद्ध में भेजा जाएगा। आपको बता दें 2017 में बांग्लादेश में भाग कर आए रोहिंग्या मुसलमानों को शरण दी गई है। वो बांग्लादेश के क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। शेख हसीना खुद कह चुकी हैं कि रोहिंग्या मुसलमान आतंकवादी कृत्यों में शामिल हो रहे हैं। अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, हिजबुल्लाह, हमास, लश्कर तैयबा, मुस्लिम ब्रदरहुड, बहुत सारी ऐसे हैं जो रोहिंग्या शिविरों में घुसपैठ कर चुके हैं और उन्हें आतंकवादी और जिहादी साजिशों के लिए भर्ती कर रहे हैं। बांग्लादेश का कहना है कि म्यांमार से भाग कर आए ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमान मानसिक तौर पर कट्टरपंथी है और गैर मुसलमानों को लेकर उनमें गहरी नफरत है। वो आतंकवादी समूहों में काफी एक्टिव हो रहे हैं। इसके अलावा मादक पदार्थों की तस्करी में भी ये भारी मात्रा में शामिल है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 45,000 से ज्यादा रोहिंग्या
वर्तमान में बांग्लादेश की सीमा से लगे नाफ नदी पर बांग्लादेश में घुसने की फिराक में हैं। इनसे ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि अराकन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी से सीधे जुड़े कुछ हजार रोहिंग्या घुसने में कामयाब भी हो रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो रहा है। म्यांमार के रहने वाले 52 साल के राखीन बौद्ध खीन थान ई ने ब्रिटिश अखबार गार्जियन में खुलासा किया है कि आखिर 2017 में म्यांमार में रोहिंग्या के खिलाफ गुस्सा क्यों भड़का। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय लंबे समय से गांव पर हमला करने की योजना बना रहा था। 2 मुसलमानों ने एक बौद्ध युवक के पिता की हत्या कर दी और फिर वो मस्जिद की छत से मजहबी नारे लगाने लगे और उनकी इच्छा म्यांमार में हिंसा करने की थी, जिसके बाद ही ये सब कुछ खड़ा हुआ। म्यांमार लगातार इन जगहों पर क्यों कर रहा है गोलीबारी, आखिरकार सेंट मार्टिन पर क्यों कब्जा करना चाहता है? तो आपको बता दें, कहा जा रहा है कि छल बल हर तरीके से सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा करने की कोशिशें शुरू कर दी है, जबकि हकीकत ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश का हिस्सा है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ये हकदार है। ऐसे में म्यांमार अब इस जगह पर हमला करके कहा जा रहा है कि इसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि म्यांमार के सेना की खुद की स्थिति बहुत खराब है। द प्रिंट की एक खबर देख सकते हैं। और म्यांमार चाहता है कि चूंकि भारत में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसे ये हिंदुत्व से जोड़कर देखता है और चाहता है कि भारत उनकी मदद करे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान ने भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को न्योता दिया है आने के लिए। आपको बता दें, अभी काफी लंबे समय से अजरबैजान के पीएम भारत और फ्रांस दोनों के ऊपर भड़क रहे हैं और अब जाकर इन्होंने COP29 की बैठक के लिए बुलाया है पीएम मोदी को। अब ये बैठक कब होने वाली है? तो ये बैठक होने वाली है नवंबर महीने में, जो अजरबैजान में होगी और कहा जा रहा है कि इसमें दुनिया भर के लोग पहुंचेंगे और इसी के तहत भारत को भी अजरबैजान ने न्योता दिया है। पर इस वक्त ना ऐसी भी चीजें कही जाती है कि अजरबैजान के साथ हाथ मिलाना थोड़ा ठीक नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने भी इन्हीं के साथ हाथ मिलाया और हाथ मिलाकर जब ये वापस से अपने हेलीकॉप्टर में बैठे तो हेलीकॉप्टर ही क्रैश कर गया। खैर, अब ये तो एक महज संजोग है, पर फिर भी आपको बता दें, यहाँ जाना एक समस्या हो सकता है। इसलिए समस्या हो सकता है क्योंकि अजरबैजान भारत को अब दोस्त की नज़रों से नहीं देखता है और आर्मेनिया के साथ करीबी होने की वजह से और भी ज़्यादा वो भारत की तरफ झुकाव नहीं रखता है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ झुकाव रखता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि यहाँ COP29 की बैठक में कोई और भी नेता जा सकता है। ऐसे पिछली बार COP28 की बैठक में भी कोई और ही पहुंचे थे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी का अजरबैजान जाना ठीक रहेगा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।